गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विनोद कौशिक। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये तुम्हारा 9th क्लास में भी था, ये 10th क्लास में भी है। आज जो इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, पहले स्टार्टिंग में हम बेसिक करेंगे ताकि तुम लोगों का स्कूल लेवल क्लियर हो जाए। उसके बाद इसको हम हाई लेवल एनटीएससी ओलंपियाड्स के लेवल के हिसाब से करेंगे। तो आज जो पॉलिनोमियल्स, मैं आपको इसके बेसिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होते हैं? जो पॉलिनोमियल्स वर्ड है, इसमें जो पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी। तो पॉलिनोमियल्स हो गया हमारा मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स है दैट इज द फंक्शन विच वी कैन राइट इन दिस फॉर्म px is equal to a0 plus a1x plus a2x raised to power 1 2 plus a3x raised to power 3 and so on up to nth term। तो a n x raised to power n। ठीक है बच्चों, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल -6x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें इन सबको हम टर्म्स बोलते हैं। दिस इज टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। ठीक है बच्चों, इनको टर्म्स बोलते हैं। अगर ये टर्म सिर्फ सिंगल टर्म होती है, सिर्फ इतना होता, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। इसको बोलेंगे मोनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद अगर ये टर्म हो गई 6x² प्लस 2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल्स। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये बाइनोमियल्स। अगर टर्म्स 3 है, जैसे -6x³ प्लस में 4x माइनस में 3, तो 3 टर्म्स होगी 1 2 3। तो दीज आर ट्राइनोमियल्स, क्योंकि 3 टर्म्स हो गई बच्चों इसमें। दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। और जो सारी के सारी है, ये भी सारी पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये सारे के सारे ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, इसको नोट करना। अब आगे बताता हूं आपको। अब मैं बताता हूं आपको कि पॉलिनोमियल किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? देखो, अगर कोई भी वेरिएबल, पहले मैं बता दूं तुम्हें कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। -6x रेज टू पावर 3, जैसे हमारे पास एक टर्म है जो हमारा x³ है। x³ का कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया वेरिएबल। ये हो गया हमारा वेरिएबल, और इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम पावर। इसको पावर भी बोलते हैं। अगर ये जैसे हमारे पास लिखा -6x³ प्लस में 4x² प्लस में 3x, तो उस कंडीशन में दिस इज कॉल्ड डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ये डिग्री हो गई, तो इसको बोलेंगे हम डिग्री। ये हमारे जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। वेरिएबल क्लियर हो गया आपका, कोएफिशिएंट क्लियर हो गया, डिग्री क्लियर हो गया, पावर्स, दीज आर कॉल्ड द पावर्स। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना।
किस किस कंडीशन में पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। एक रूल नंबर वन होता है पॉलिनोमियल्स का नहीं होने का। एक, इफ वेरिएबल इज इन रूट, जैसे अंडर रूट एक्स हो गया, ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कोई इक्वेशन बनाते हैं 2√x - 3, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ध्यान रखना, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है बच्चों, अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में आता है, अपॉन में आता है, जैसे 1/x, जैसे या फिर 2/3x, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे, अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाती है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। इन तीन कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, अब जैसे हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स के भी टाइप होते हैं, जैसे हमने यहां पे किया मोनोमियल्स, अभी मैंने बताया मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स में होता है हमारा, जैसे लीनियर होता है, लीनियर कौन से वाले होते हैं, जैसे 6x + 5 = 0, ठीक है। अब इसमें x की पावर क्या है, इसमें x की पावर है 1, इसके में x की पावर क्या है बच्चों, इसमें x की पावर है 1। जिसमें कोई पावर नहीं लिखी थी होती वेरिएबल में, उसमें हम पावर को 1 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर का मतलब ही 1 हो गया, ठीक है। एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, जैसे 6x² - 4x + 3 = 0। तो इसकी पावर कितनी है, 2 है। 2 मतलब क्वाड्रेटिक हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, ठीक है। उसके बाद है क्यूबिक होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, जैसे -3x³ - 4x² + 3x + 9 = 0, ठीक है। ऐसे ही एक क्वाड्रिनोमियल्स होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है, ठीक है। पर हम इस क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पे ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रखे हैं। किस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, अब उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जैसे हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 5x + 6 = 0, फाइन। अभी मैंने आपको एक पिछली क्लास में बताया था कि हाउ टू मेक द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसके फैक्टराइजेशन हमें मिडलटन स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं। x² + 3x + 2x + 6 = 0। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, मैंने तुम लोगों को एक वीडियो लेक्चर है, उसमें उसके 2 पार्ट दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। फैक्टर्स कैसे बताते हैं मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें 2 टर्म्स को अलग अलग कर दिया, x + 3, यहां पे हमने 2 ले दिया बाहर, यहां पे आ गया हमारा x + 3 = 0। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है बच्चों, x + 3 इसमें भी है, और यहां पे हमारा x है, यहां पे +2 है, = 0, ठीक है। दीज आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, इसमें मैंने ये भी बताया था उस लेक्चर के अंदर कि x + 3 = 0 है, तो x की वैल्यू आ गई -3। यहां पे x + 2 = 0 है, तो यहां पे x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू हो जाएंगी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इसकी इसकी डिग्री क्या है, 2। जो डिग्री होती है ना उतनी ही x की वैल्यूज होती है। जैसे x की पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2, तो x की जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी 2 होंगे, जैसे x = -3, x = -2। अगर यहाँ पे x की पावर 3 होता तो x की वैल्यू भी 3 आती निकल के। समझ में आ गया, सभी के क्लियर हो गया बेटा। तो अब यहाँ पे
x is equal to -3, x is equal to -2. These are called the solution of the equation. इनको जीरोस भी बोलते हैं, जीरोस ऑफ द इक्वेशन. क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमने से इसमें से किसी भी x की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस ऑफ x रख दिया, x की वैल्यू को x -3 रख दिया, x -2 इस इक्वेशन में रख दिया, तो पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी, पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी. इसलिए इनको जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं हम. क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है. अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे एनसीईआरटी में उसको हमने सिंबल्स का नाम दे रखा है. जैसे ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसका नाम हमने अल्फा दिया हुआ है, इसका नाम बीटा दिया हुआ है. ठीक है, अल्फा बीटा. तो अब जो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल्स में, उसमें रिलेशनशिप को शो करना होता है. हमें कैसे शो करना होता है कि जो इसके सॉल्यूशंस का, जीरोस ऑफ द इक्वेशंस का सम है, जैसे तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है. ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है. अब ये तुम सोच रहे होंगे ए बी सी क्या है. एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. ठीक है, उसमें क्या था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज ए इन दिस इक्वेशन? ए है 1. जिस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं होता वहां पे हम 1 ले लेते हैं. ठीक है, तो a इसके अंदर हो गया 1. ठीक है, और b क्या हो गया इसमें? b हो गया बच्चों 5, एंड c क्या हो गया इसमें? c हो गया हमारा 6. ठीक है बेटा, अब देखो a b c की वैल्यू निकल के आ गई. तो हमें अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप शो करना है. अल्फा कितना हमारा? -3. बीटा कितना है यहां पे? -2 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास? 5 है ना, तो 5. ए कितना है हमारे पास? 1. तो -3 -2 कितना हो गया? -5 इज इक्वल टू हो गया हमारा -5. -5 इज इक्वल टू -5. तो इन दोनों का रिलेशनशिप शो हो गया कि ये दोनों इक्वल आ गए. ठीक है बच्चों. अब दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो अल्फा कितना है हमारे पास? -3. बीटा क्या है? -2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी क्या है हमारे पास? 6. ए कितना है? 1. अब चेक करो, 6 इज इक्वल टू 6. तो दोनों इक्वल आ गए. तो ये इसका रिलेशनशिप शो कर दिया हमने कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन होता है. तो ये इनका रिलेशनशिप होता है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रिलेशनशिप को शो करना होता है तो इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसको नोट कर लो. ठीक है बच्चों, अब आगे और करते हैं. ठीक है, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको इसी टाइप का कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे सेम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तो कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसकी, तो कितना हो गया? 12 के फैक्टर हो गए 4 इंटू 3, तो प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों टर्म को अलग अलग कर दो. यहाँ पे आ गया x प्लस 4, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब देखो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? x प्लस 4 और यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की दो वैल्यू आ गई, एक -4 हो गया और एक x की वैल्यू आ गई -3. ठीक है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. अल्फा बीटा, किसी को इसको भी अल्फा ले सकते हो, उसको बीटा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब इसके रिलेशनशिप को शो करना है क्योंकि ये वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. तो जीरोस क्या है इसके? -4. क्या क्या बताया था मैंने? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा कितना दे रखा है इसमें? -4 प्लस -3 इज इक्वल टू हो गया माइनस बी. बी कितना भाई? 7 अपॉन ए कितना? 1. तो क्या होगा? -7 इज इक्वल टू -7. तो रिलेशनशिप शो हो गई कि दोनों इक्वल, यहाँ पे इक्वल वैल्यूज आ गई. ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया.
दूसरा है हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, -4 इंटू -3 इज इक्वल टू सी कितना हमारे पास 12। तो क्या हो गया बच्चों, 12 इज इक्वल टू 12 के बराबर हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इसकी रिलेशनशिप शो हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अगर बोर्ड में आता है या एग्जाम में आता है, स्कूल के किसी भी एग्जाम में आता है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट इसे नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, अब आगे हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका। नेक्स्ट में क्या है बच्चों कि अब जैसे अभी क्या हो रहा था कि अभी हमें अल्फा की वैल्यू आई थी -3 और बीटा की वैल्यू आई थी -4। अभी जो हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें अल्फा बीटा ये दे रखे थे। अब क्वेश्चन में आता है कि अल्फा बीटा का सम, अल्फा प्लस बीटा का सम दे रखा है हमें -7, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें 12। तो हमें ना इसकी जिसकी ये वैल्यूज दे रखी है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा इसको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे k कॉमन फैक्टर इज नॉट गिवन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इनसे हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी यही थी। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखो यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसमें अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो अल्फा -3 आया था, बीटा हमारा -4 आया था। हमने अल्फा प्लस बीटा -7 कर दिया, अल्फा इंटू बीटा 12 कर दिया। तो ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, तो वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, इसका जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा -7, अल्फा इंटू बीटा 12। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस का हो गया 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब इस तरीके से एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें, सॉल्व कराता हूं। जैसे सम दे रखा है, सम ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है वो भी 1/4 दे रखा है। ठीक है, हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। कैसे करेंगे, मैंने बताया था अभी, जो पॉलिनोमियल है हमारा वो होता है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 इंटू एक्स प्लस ये भी हमारा 1/4 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में x अपॉन 4 प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसमें से कॉमन फैक्टर k निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, एलसीएम ले उसका 4, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसकी यही बनेगी। देखो कैसे बनेगी, 4x स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर जाएगा ना तो 0 इंटू 1/4, 4/1 तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी इनकी। आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया। मैंने इसकी प्रैक्टिस शीट को, जो इसका YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें लिंक किया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको उन क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनकी क्लास फिर दोबारा अरेंज कर लेंगे, ठीक है। जो प्रैक्टिस शीट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली हुई है उसमें तुम्हारा बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। उसमें तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर 1 है, जो प्रैक्टिस शीट नंबर 1 है उसमें थोड़े इजी लेवल के हैं, सेकंड वाले में थोड़े और मुश्किल हैं। जो पार्ट नंबर 3 दे रखा है उस शीट के अंदर, वो मैंने कंपटीशन लेवल का दिया, जैसे एनटीएससी हो गया, तुम्हारे ओलंपियाड्स हो गए, अदर कंपटीशंस के लिए तुम्हारे बहुत बेनिफिशियल होंगी वो प्रैक्टिस शीट। उनको डाउनलोड करें, उनका प्रिंट आउट निकालें और उनकी प्रैक्टिस करें घर पे, ठीक है। अब हम आगे करते हैं बच्चों। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताई थी तुम्हें अभी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है, वो होती है हमारी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी रिलेशनशिप शो करते हैं। मैंने बताया था जब इसके फैक्टर निकालोगे तो इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाले थे, ऐसे इसके भी अल्फा, बीटा, गामा हम निकालेंगे। 9th क्लास में तुमने पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ा था कि क्यूबिक इक्वेशन थी, उसके फैक्टराइज कैसे निकाले थे, ठीक है। तो इसके 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। इसका भी सेम इसके भी रिलेशनशिप को शो करना होता है। इसमें अल्फा, बीटा, गामा दिए होंगे, तो इसमें कैसे शो करते हैं रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारा सी अपॉन ए, ठीक है। और तीसरा होता है इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए होता है, ठीक है। इसे नोट करो, इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें और सॉल्व करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा सी अपॉन ए, ओ यहां पे माइनस डी अपॉन ए है, माइनस का साइन लगाना भूल गया मैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। अब आगे देखो, इसको जो इसके क्यूबिक इक्वेशन बनाने का जो वो होता है फॉर्मेट, वो क्या होता है इसका, वो होता है हमारा के सेम कॉमन फैक्टर आएगा इज इक्वल टू सॉरी इनटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर आया हमारा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस, फिर होगा हमारा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको आगे पॉलिनोमियल लिख दिया तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मेट है। अभी एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, इसको भी नोट कर लो।
ठीक है भाई, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन क्यूबिक वाला भी सॉल्व करते हैं हम। जैसे ये दे रखा है, ठीक है, वेरीफाई दैट 1/2 1, -2 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स px। इक्वेशन दे रखी है हमें 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अल्फा दे रखा है हमें 1/2, बीटा दे रखा है हमें 1 एंड अल्फा बीटा गामा दे रखा है हमें -2, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा है क्या? बेसिकली दीज आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। क्या है ये? अगर हमने पूरी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू अगर x की जगह पे 1/2 रख दिया तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। सेम अगर हमने x की जगह पे 1 रख दिया तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। सेम -2 रख दिया तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। दीज आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इनको सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो गया हमारा -b/a। अभी लिखवाया था ना मैंने आपको। तो इस इक्वेशन में से ABC निकालो। A क्या है इसमें? A है बेटा इसमें 2, B है इसमें 1, C है इसमें -5 और D है इसमें 2। अब एक बात ध्यान रखना, जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। क्या मिस्टेक कर जाते हैं कि जब भी हम A B C D की वैल्यू उठाएंगे तो हम उस वैल्यू को साइन के साथ लेंगे। इसमें A की वैल्यू 2 दे रखी है, इसमें B की वैल्यू 1 दे रखी है, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे 1 ले लेते। इसमें C की वैल्यू -5 होगी। 5 कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से -5 ले जाते हैं, पर हमें साइन के साथ वैल्यू को उठाना है, ठीक है। तो C -5 हो गया, D हो गया हमारा 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अब देखो 1/2 अल्फा, बीटा कितना है हमारे पास 1 और ये कितना है -2 इज इक्वल टू -b। b कितना भाई हमारे पास? b है हमारे पास 1, a कितना हमारे पास 2। अब इसे चेक करो, क्या यही आ रहा आंसर? तो 1/2 -2 में से ये तो -1 बच गया। अब इसका एलसीएम लो, यहाँ पे 2 आ गया तो 1 - 2 कितना हो गया भाई? -1/2 इज इक्वल टू -1/2। देखो दोनों का रिलेशनशिप शो हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a हो गया, ठीक है। अब तीसरा सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था? C/a के बराबर बताया था, C/a, ठीक है। अल्फा कितना हमारे पास? अल्फा कितना भाई हमारे पास 1/2। बीटा कितना बच्चों? बीटा है 1 और प्लस 1 इंटू गामा कितना? -2 प्लस गामा कितना? -2 इंटू अल्फा कितना हमारे पास भाई? 1/2 और C/a, C कितना हमारे पास? -5। A कितना हमारे पास? A कितना हमारे पास? 2, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करो, ये कितना होगा? 1/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फिर ये क्या होगा? -2 और यहां से ये कट गया तो ये क्या हो गया हमारे पास? -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? -5/2। दोनों को इक्वल प्रूव करना है। अब कितना हो जाएगा? 1/2 -3, एलसीएम ले दो इसका, कितना हो गया भाई? 2, यहाँ पे आ गया 1, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या आया? -5/2 इज इक्वल टू -5/2। तो दोनों का रिलेशन प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/a के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग को दोबारा देख के नोट कर सकते हो। बाई चांस नहीं नोट कर पा रहे हैं अभी तो बाद में कर लेना, ठीक है। उसके बाद है हमारा, मैंने बताया था अभी आपको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a होता है। अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। अल्फा क्या है हमारे पास? 1/2, बीटा क्या है हमारे पास? 1, गामा क्या है हमारे पास? -2, माइनस डी कितना है हमारे पास? डी बताओ भाई कितना है? डी क्या है हमारे पास? 2 और -d/a, तो -2/a कितना था हमारे पास? 2 है। अब चेक करो क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1 इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, कितना आया? -1।
तो दोनों का इसका भी रिलेशनशिप शो हो गया। ठीक है, अगर क्यूबिक इक्वेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, जो बोर्ड की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में नहीं दे रखा, पर जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसमें क्यूबिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो कुछ स्कूल्स में इस कॉन्सेप्ट को कराते हैं, कुछ स्कूलों में नहीं कराते, पर अगर तुम्हें ओलंपियाड या एनटीएससी के लिए करना तो तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को भी करना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ दैट सिलेबस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं प्रैक्टिस शीट के अंदर। ठीक है, उनको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, अब आगे करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चंस, इसमें जो अगली एक्सरसाइज है वो दे रखी है हमारी डिवीजन से रिलेटेड। डिवीजन तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। जैसे देखो, मैंने 3 से डिवाइड किया 13 को, तो 3 4 12। ठीक है, 1 बच गया रिमाइंडर हमारे यहां पे। ठीक है, अब जो इस वाले पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। क्या बोलते हैं भाई इसको? डिवाइजर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोशेंट। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये तुम इसे 3rd क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, पर इनमें अलग अलग के नाम होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, दिस इज कॉल्ड कोशेंट, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, और जो 13 है ना, 13 वाले को बोलते हैं डिविडेंड। इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, अब इसका एक इक्वेशन बनती है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है हमारा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये तुम्हें 6th क्लास में पढ़ा होगा, तुमने 7th में पढ़ा होगा, फिर अब तो तुम्हें रट गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? इसमें आते हैं कि जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, दिस इज द डिवाइजर। ठीक है, और वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम करना है। फिर इसको डिविडेंड की जगह इसको लिखना है, डिवाइजर की जगह इसको लिखना है, जो कोशेंट आएगा यहां पे उसको यहां पे लिखना, प्लस में रिमाइंडर, इनको ऐड कर देना, दोनों को बताना है कि दोनों इक्वल आए कि नहीं आए। ठीक है, अब मैं तुम्हें डिवीजन कैसे करते हैं वो बताता हूं तुम्हें। ठीक है बच्चों, देखो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। ये हमारा 5x रेज टू पावर 3 माइनस 13x स्क्वेयर प्लस 21x माइनस में 14, इसको हमने डिवाइड किया x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 से डिवाइड किया। ठीक है, अब इसको डिवीजन कैसे करते हैं? जैसे ये x स्क्वेयर है, ये x क्यूब है, तो हमें यहां पे 5 है, यहां पे 5 नहीं है, तो हमने 5x से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है भाई, x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, 5x क्यूब इधर रखा है यहां पे, तो 5x से किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x क्यूब। इसकी फर्स्ट टर्म को सेम करना होता है। इसको डिटेल में मेरे 8th क्लास का लेक्चर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवीजन का। अगर किसी बच्चे को डिवीजन में कोई दिक्कत होती है तो मेरे वो वाला वीडियो देखना। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीज को डिटेल बताई कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म को सेम करना पड़ता है, 5x इंटू दिस। ठीक है, फिर हो गया हमारे पास माइनस में 10x स्क्वेयर, उसके बाद ये हो गया हमारे पास 15x प्लस में 15x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 5x क्यूब हो गया, 5 2 10x स्क्वायर हो गया, 5 3 15x हो गया। ठीक है, अब देखो जब हम डिवीजन करते हैं तो जो नीचे के वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे की वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास ये कट गया, यहाँ पे आ गया माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच गया हमारे पास 6 प्लस 6x। ठीक है भाई, 21 में से 15 गया तो 6x बच गया। फिर माइनस 14 को हमने नीचे कैरी कर लिया। ठीक है, अब x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, तो माइनस 3 टाइम जाएगा, तो माइनस 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, आगे हो गया हमारे पास माइनस प्लस 6x,
और यहाँ पे हो गया हमारा माइनस का 9। ठीक है भाई, अब करो देखो प्लस माइनस प्लस कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास -5। अब देखो इसमें इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम डिविडेंड, इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर, डिवाइजर है। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड दे रखा है, ये हमारा आ गया कोशेंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है भाई, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, अब है हमारा एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं तुम्हारे, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस 4x raised to power 4 दिस इक्वेशन इफ वी नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में क्या है कि ये इसकी जीरोस दे रखी है, जैसे हम x की वैल्यू निकाल रखे थे ना, ऐसे ही इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x raised to power 4 minus 3x cube plus 6x minus 2। ठीक है, अब इसके ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, x की वैल्यू दे रखी है हमें √2 और x की वैल्यू दे रखी है -√2। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है इसमें 4, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी 4 ही निकलेंगे, 2 दे रखे, 2 और निकालने हैं। समझ में आ गई? मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, x की जो हाईएस्ट पावर 2 है तो उसमें 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसके 4 सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 दे रखे, 2 और निकालने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि x की 2 वैल्यू दे रखी है, 2 और निकालनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू √2 है, तो अब इससे इसको सॉल्व करेंगे। एक उठा लो कोई भी सॉल्यूशन, दोनों में से कोई सा उठा सकते हो, जो उसका √2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x² इज इक्वल टू 2, फिर हो गया हमारे पास x² - 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये डिवाइजर आ गया, दिस इज डिवाइजर। ठीक है, अब इस डिवाइजर से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x² - 2 करो भाई, x की पावर 4 है तो 2x² टाइम रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है, आगे हो गया मतलब माइनस, कुछ छूट गया भाई, कुछ कॉपी में गड़बड़ हुई है कॉपी करने में, तो ये हम इसको यहां से आगे लिखना भूल गए। 3x³ साइन की भी गलती है भाई, -3x² + 6x - 2, ये है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ये है भाई। तो 2x से हो गया, अब ये क्या होगा 2x² है तो x² के नीचे आ जाएगा माइनस में 4x², ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे कट गया इसके साथ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे -3x³ को पहले ले दो, बड़ी पावर है, फिर यहाँ पे बच गया हमारे पास प्लस में x² + 6x - 2। ठीक है, अब यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे तो -3x आ जाएगा, तो हो जाएगा -3x³ और प्लस में 6x, क्योंकि 6x आ रहा है तो x के नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसके साथ कट गया, ये आ गया हमारे पास x² माइनस में 2। ठीक है बच्चों, अब ये 1 टाइम जाएगा +1, तो ये जाएगा हमारे पास x² माइनस में 2। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 0 बचा है, तो अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हटा देते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखो x² -2 तो इसका फैक्टर है ही एक, उसके बाद है हमारे पास 2x² - 3x + 1। ठीक है, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, तो इनको हमने अलग अलग लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर तो उसमें दे भी रखे थे, जैसे क्या क्या दे रखा, x -2 दे रखा था, x + 2 दिया हुआ, तो ये दे रखे ना दोनों फैक्टर, यहां पे ये दोनों फैक्टर तो यही है। ठीक है,
एक मिनट, अभी इसको मत करो, कुछ भी मत करो, इसे मत लिखो अभी, रुको, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2 था ना, पहले इसके फैक्टर बना लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, फिर कितने फैक्टर बन गए भाई, ये हो जाएगा -2 -x + 1, देखो ठीक है। अब इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, 2x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास x - 1, यहाँ पे -1 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच गया x - 1 = 0। इसमें से हमने x - 1 बाहर ले दिया, यहाँ पे आ गया 2x - 1 = 0, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सोल्यूशन आ गए, इसका आ गया x = 1, इससे निकल गया, दूसरे वाला क्या आ गया x = 1/2, ठीक है। और दो सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखे थे x के, क्या दे रखे थे हमारे पास, √2 दे रखा था एक, और एक क्या दे रखा था -2, ये ठीक है। तो इसके अब 4 सॉल्यूशन निकल गए, 2 पहले दे रखे थे ऑलरेडी और 2 ये हो गए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाले हुए हैं YouTube चैनल के, उनको डाउनलोड करना, उनकी प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, दोबारा इसकी क्लास होगी डाउट क्लास के नाम से, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब अगले पार्ट 2 के अंदर हम NTSC और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।